अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 10 क्लास इंग्लिश जो बुक 2 है उसमें जो लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है जी टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर्स, यानी अखबारात बामुकाबला टेलीविज़न। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और एज़ यूजुअल जैसे कि हमारी रूटीन है कि पहले जो है हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसको मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लिखता भी हूँ और उसके बाद जो है वो हम जो है इसकी जो ट्रांसलेशन करते हैं। तो अभी जो मैं आपके सामने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ वो मैं पेज 68 जो है इस पे जो पैराग्राफ है 1, 2, 3, 4 उनके लिखने जा रहा हूँ, यानी 4 पैराग्राफ। उसकी रीज़न ये है कि आज मैं ये 4 पैराग्राफ इकट्ठे इसलिए वर्ड्स मीनिंग लिखने जा रहा हूँ कि इसमें कोई इतने ख़ास मुश्किल अल्फाज जो वो नहीं हैं, ठीक है। तो जो थोड़े से हैं वो, क्योंकि ये टोटल जो लेसन है डेट इज़ ऑन ओनली 2 पेजेस, पेज 68 एंड पेज 69। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पेज वाइज करूँगा, पेज 68 और पेज 69। तो सबसे पहले जो पेज 68 पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनके जो मीनिंग हैं वो आपके सामने जो है इसका करता हूँ पहले। अच्छा, इसमें पैराग्राफ जो 1 है उसमें जो पहला वर्ड मुझे मुश्किल लग रहा है वो है जी कवरेज। कवरेज ये आप अशात कह सकते हैं इसको, या आप इसको नशरियात भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर टीवी पे कवरेज हो तो फिर वो नशरियात है, और अगर न्यूज़पेपर में हो तो फिर वो इशात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है जी प्राइमरली। प्राइमरली ये ऐसी है जैसे हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्राइमरली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर, बुनियादी, क्योंकि ये एडवर्ब बन जाता है तौर पर। अच्छा जी, उसके बाद है जी एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड इसका मतलब है कायम हुआ, कायम हुआ, ओके जी। उसके बाद जो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जो होता है वो है जी तफरीह। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो है वो है जी इफेक्टिव। EFFECTIVE। इफेक्टिव का जो है वो होता है मुवस्सर। कोई चीज़ जो है वो मुवस्सर हो, फ़ायदेमंद हो, तो उसको इफेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद राइवल है, ठीक है ना, राइवल RIVAL। राइवल का मतलब होता है हरीफ, सानी, ठीक है, इक्वल, काउंटर पार्ट कह लें इसको, हरीफ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो है जी मीडियम्स, तो ज़रिया या ज़राए होता है। और डिस्टिंक्ट, ये पैराग्राफ 1 की जो एंडिंग लाइन है उसमें है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट ये है जी नुमायाँ। अच्छा, अब आ जाते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज जो हैं वो हैं जी क्योंकि ये लेसन बड़ा आसान है, इसमें इतना जो है वो नहीं है मुश्किल। एक लफ्ज़ है जी सर्टन, CERTAIN, सर्टन। ये है जी सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़। सर्टन का मतलब वैसे तो श्योर होता है, यकीन,
लेकिन जो यहाँ पे इसके टेक्सचुअल मीनिंग वो दे रहा है, इसका मतलब है कई एक, कई एक, ठीक है, यानी मैनी की सेंस में ये चला जाएगा। ओके जी। इसके बाद है डियर स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ आ जाएं, और उसमें जो है रिक्वायर्स, REQUIRES, रिक्वायर्स का मतलब होता है जी तकाजा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बेसिकली जो हमारा वर्ब है वो रिक्वायर है, लेकिन इसके साथ जो है एस लग गया है, तो इससे पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तकाजा करता है, तकाजा, ये थोड़ा सा तकाजा करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया है। व्यूअर्स, VIEWERS, व्यूअर होता है जी नाजरीन, ठीक है, जो देखते हैं। और अच्छा, उसके बाद है जी थ्रो आउट, थ्रो आउट, ठीक है ना, यानी कि थॉरली, मुकम्मल। ओके। उसके बाद जो हैं वो हैं जी आई थिंक स्किप, वैसे तो बड़ा कॉमन है लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किप। स्किप का मतलब होता है तर्क करना, या इसका मतलब है छोड़ना, जिसको हम ओमिट कहते हैं, कि हम उससे आगे निकल जाए, उसको पढ़े ही नहीं। अच्छा जी, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, ठीक है ना, ये है जी आसान, इजी जिसको कहते हैं। पेज 68 स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 4 पे मैं आ गया हूँ। लेजीनेस, ये तो सुस्ती हो जाएगी, LAZINESS, लेजीनेस, सुस्ती। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ये है जी अमली तौर पर। अच्छा जी, लयर, LEISURE, लयर, ये होती है जी फुर्सत, यानी कि फ्री टाइम, ठीक है, लयर जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये जो है ये हमारे जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए हैं, और ये आप देख भी सकते हैं, ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ पेज 68 को, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो कुछ यूँ है, न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़ पेपर। टीवी के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर जो ख़बरों की अशात होती है, जो नशरियात होती है, वो अखबारात पे ख़बरों की अशात से मुख्तलिफ है, ठीक है। यानी अखबार जो है वो कुछ और तरीके से ख़बरें फ़राहम करता है, और जो टेलीविज़न है वो उसका जो मेथोडोलॉजी है वो कुछ और है। न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड टू कवर द न्यूज़। न्यूज़पेपर यानी कि जो अखबारात थे बुनियादी तौर पर ये इसलिए बनाए गए, इसलिए कायम हुए कि लोगों को ख़बरें फ़राहम की जाएँ। इनका मकसद जो था वो ख़बरें फ़राहम करना था। लेटर ऑन दे एडेड इंटरटेनमेंट, लेकिन बाद में इनमें तफरीह का भी इजाफ़ा कर दिया गया। यानी इनकी कायम करने का, बनाने का, अखबार बनाने का या छापने का, तकसीम करने का मतलब बेसिकली ये था कि लोगों तक ख़बरें पहुंचाई जाएं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डेवलपमेंट होती गई, और फिर इसमें एंटरटेनमेंट यानी तफरीह का भी इजाफ़ा कर दिया गया।
ऑन द अदर साइड, उसके बरअक्स, टेलीविज़न वाज मेनली इन्वेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट। टीवी जो कायम हुआ उसके जो बनाने का मकसद था और उसकी नशरियात का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह था, एंटरटेनमेंट थी। एंड देन फिर क्या हुआ जी, एंड देन इट बिकेम एन इफेक्टिव न्यूज़ मीडियम। लेकिन वक्त जो डेवलपमेंट्स आती गई, वक्त गुज़रता गया, तो टीवी जो है ये एक ख़बरें फ़राहम करने का, ख़बरों की तरसील का एक मुवस्सर ज़रिया बन गया। नो टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल टू न्यूज़पेपर्स। आज जो टीवी पे ख़बरें होती हैं या जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न की जो ख़बरें हैं वो अखबारात का एक मज़बूत तरीन जो हरीफ है वो बन गई हैं। यानी टेलीविज़न जो है वो अखबारात का एक मज़बूत तरीन, ताकतवर तरीन जो है वो हरीफ बन गया है। दो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली, अगरचे दोनों जो ख़बरें फ़राहम करने के ज़राए हैं ये ख़बरों को बड़े मुवस्सर तरीके से उनकी तरसील करते हैं, कवर करते हैं। देर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट, लेकिन इनके ख़बरों के पहुँचाने को के अमल में, ख़बरों की तरसील में, दोनों की ख़बरों की तरसील का जो तरीक़ाकार है उसमें बहुत ही नुमायाँ फ़र्क है, बहुत से नुमायाँ फ़र्क हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस। अखबारात हमसे ये तकाज़ा नहीं करते कि हम एक जगह पर मुक़य्यद हो जाएं, बैठ जाएं। एंड रीड द न्यूज़, और ख़बरों को पढ़ें। यानी अखबारात हमसे तकाज़ा नहीं करते कि ख़बरें पढ़ने के लिए आप एक जगह पे बैठ जाएं, मुक़य्यद हो जाएं। बिज़ी पीपल में रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे। मसरूफ़ लोग जो होते हैं वो दिन के किसी भी वक्त में अखबारात का मुतालिया, अखबारात की ख़बरों का मुतालिया जो है वो कर सकते हैं। दे में रीड द न्यूज़ डैट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी वो अखबारात की ख़बरों को, जो मसरूफ़ लोग होते हैं वो अखबारात की ख़बरों को, ख़बरों में से जो अहम ख़बरें होती हैं उनको सुबह पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड कैरी द पेपर विद दैम टू रीड इन द बस और वैन। और अगर उनके पास वहाँ बैठकर पढ़ने का टाइम नहीं है तो फिर वो अखबार उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, उसको वैगन में बैठकर, वैन में बैठकर या बस में बैठकर बाकी जो ख़बरें उनकी तफसील जो है वो पढ़ लेते हैं। दे मे आल्सो चूज़ टू ओमिट सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़। अब अखबारात के कारी को ये भी सहूलत है कि वो जो ख़बर नहीं पढ़ना चाहता उसको वो ओमिट कर सकता है, मतलब उसको स्किप कर सकता है, छोड़ सकता है। डेट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यानी जिस ख़बर में जो कारी है अखबार का, जो रीडर है, वो अगर उसमें दिलचस्पी नहीं रखता है तो वो उस ख़बर को ओमिट कर सकता है, स्किप कर सकता है या छोड़ सकता है। ये एक फ़ायदा है, ठीक है, उनके लिए सहूलत है। पैराग्राफ नंबर 3, टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, और बाल्फाज दीगर जो टेलीविज़न है, रिक्वायर्स इट व्यूवर्स टू बी एट अ सर्टन प्लेस एट अ सर्टन टाइम। वो अपने नाजरीन से ये तकाज़ा करता है कि जनाब अगर आपने मुझे देखना है तो आपको एक मखसूस जगह पे होना पड़ेगा और एक मखसूस वक्त में वहाँ पे होना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में ऐसी डिमांड नहीं है। टेलीविज़न ऑन अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूवर्स टू बी एट सर्टन प्लेस एट अ सर्टन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू न्यूज़। टीवी जो है वो अपने नाजरीन से तकाज़ा करता है कि आप को ख़बरें देखने के लिए एक ख़ास वक़्त में, स्पेसिफ़िक टाइम में, एक ख़ास जगह पे आपको होना चाहिए, वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। इफ़ दे आर बिज़ी पीपल दे विल मिस द न्यूज़। और अगर जो व्यूवर्स हैं, वो नाजरीन जो हैं वो मसरूफ़ लोग हैं,
तो डेफिनेटली टेलीविज़न पे तो ख़बरें चलती रहेंगी, अब टीवी तो उनका इंतज़ार नहीं करेगा। तो जो मसरूफ़ लोग हैं वो कई ख़बरों को, जो न्यूज़ हैं उनको खो देते हैं, उनको मिस कर देते हैं। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप। और टीवी के जो नाजरीन होते हैं उनको ये भी ऑप्शन नहीं होता, ये भी उनके पास इंतखाब नहीं होता कि वो जिस ख़बर में दिलचस्पी नहीं रखते हैं उसको छोड़ दें, यानी ना सुने। अब बंदा अपने कान तो बंद नहीं ना कर सकता, या आँखें तो बंद नहीं कर सकता ना। टेलीविज़न तो अपनी एक तरतीब के साथ वो ख़बरें करता रहेगा, जो सामने बैठा है वो सुनता रहेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए उसको सुनना पड़ेंगी। अच्छा जी, वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट, नहीं ये थोड़ा सा, दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। वो जो लोग हैं, अच्छा इसमें टीवी में उनके पास ये इंतखाब नहीं है कि वो इसको रास्ते में या जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे बैठकर, ठीक है ना, या बस के अंदर जो है वो टीवी की ख़बरें सुन सकें। अगरचे इस दौर में ये भी पॉसिबल हो गया है, लेकिन वो इतना कन्वीनियंट नहीं है वे जितना कि न्यूज़पेपर कन्वीनियंट है। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, यानी उनमें ये भी चॉइस नहीं है। वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट, एक तरीका हो सकता है कि हम टेलीविज़न की ख़बरों को मिस नहीं करें, सारी की सुन लें, और वो तरीका ये है कि उनको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया जाए। टेलीविज़न के साथ ऐसे आलात भी आजकल आगे हैं कि आप अगर वो डिकोडर वगैरह लगा देते हैं तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, और आपके पास जब टाइम हो तो आप उसको रिवाइंड करके आप उसको सुन सकते हैं। वन वे कुड बी रिकॉर्ड इट, एक तरीका है जी कि आप इनको रिकॉर्ड कर लें एंड वॉच इट लेटर, और बाद में उनको देख लें, ये एक तरीका है। बट द पॉइंट इज़ हेयर डैट इट इज़ नॉट डैट कन्वीनियंट, लेकिन मसला ये है कि ये इतना सहल काम नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। पेज 68 पैराग्राफ नंबर 4, जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज पे, टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। टीवी जो हैं वो हमारे अंदर, अब उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं टीवी के, वो हमें सुस्त कर देता है, हमारे अंदर सुस्ती भर देता है, सुस्ती लेकर आता है। वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। टीवी चूँकि हमारे ज़हन में ये एहसास होता है कि ये तफरीह के लिए बनाया गया है और इसका मकसद तफरीह फराहम करना है, लिहाजा हम जब इसके सामने बैठते हैं तो हम भी तफरीह वाले मूड में होते हैं और इसको बड़े ऑकवर्ड पोजीशन पे जाकर लेट कर और बड़े अजीबोगरीब पोस्चर बनाकर हम इसको देखते रहते हैं। वी कैन व्यू द न्यूज़ विद द लिटल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि इसको देखने के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोई तगदौ नहीं करनी पड़ती, और हम सुस्ती के साथ लेट कर बड़े ऑकवर्ड पोजीशन इसको देखते रहते हैं। इसलिए इसका इफ़ेक्ट ये निकलता है कि ये इंसान को सुस्त कर देता है। हम तो इस काबिल भी नहीं होते कि जब हम टेलीविज़न के सामने बैठे हैं तो हम उठ के जो इसका जो रिमोट है वो ही पकड़ लें, ठीक है ना, वो भी हम किसी से कहते हैं कि वो हमारे पास ला दो, और बैठे बैठे बस चैनल घुमाते रहते हैं। तो इस अमल से हमारी जो शख्सियत है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। वो ये है कि हम सुस्त हो जाते हैं, सुस्ती पसंद हो जाते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। इफ़ वी हैव द लेयर टाइम, अगर हमारे पास फ्री टाइम हो, फुर्सत के लम्हात हो, वी कैन व्यू द टेलीविज़न न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। तो हम दिन के किसी भी या रात के किसी भी वक्त में हम टेलीविज़न की जो ख़बरें वो सुन सकते हैं अगर हमारे पास टाइम हो, लेकिन जो मसरूफ़ आदमी है वो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया जी पेज 68। अब मैं इसी तरतीब से पेज 69 जो है उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं पहले मैं वो लिखता हूँ, और उसके बाद फिर इसकी जो ट्रांसलेशन है हम उसको जो है वो करेंगे, ठीक है जी। तो इसकी तरफ चलते हैं।
जी। तो अब हम करने जा रहे हैं पेज 69। ओके जी, इस पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, इसमें जो मुझे लग रहा है वो पहला है जी, पैराग्राफ नंबर जो लास्ट पेज से शुरू हुआ था, पैराग्राफ नंबर 4, ब्रॉडकास्ट। ठीक है ना, नशर करता है। हैपनिंग क्या है जी? ठीक है ना, जो रूनुमा होना, जो रूनुमा हो रही होती है। अच्छा जी, मास्टरी, मास्टरी होता है जी महारत। ठीक है, महारत। हाँ जी, प्रेफर्स, तरजीह, तरजीह देता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया है। ओके जी। अच्छा, विजुअल, विजुअल तो होता है बसरी। अब बसरी क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, यानी जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम देख रहे होते हैं। और ऑडिटरी, ऑडिटरी होता है जी समई, यानी जो सुनने के मुताल्लिक हो, ऑडिटरी जिसको हम सुनते हों। आगे है जी कंपैरिजन, कंपैरिजन है जी मुवाजना। जी डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। और इसके बाद है जी प्रोफिशेंट, PROFICIENT, प्रोफिशेंट, यानी ये मसलन ये चीज़ बड़ी जो है वो माहिर कह लें आप, प्रोफिशेंट। हाँ जी, पैसेज नंबर 5 पे हम आ गए, पैराग्राफ नंबर 5 पे। अपडेटेड, अपडेटेड हैं जी जदीद, ताज़ा, यानी खबरें, ताज़ा खबरें जी। ठीक है, विजुअल्स का मैंने लिखवा दिया था। इन डेप्थ, हाँ जी, तफसील से। इन डेप्थ। अच्छा, एडिटोरियल्स, इदारिये, ये जो अखबारात में लिखे जाते हैं। ठीक है, एडिटोरियल्स हैं। कॉलम राइटर जो होते हैं, जो कॉलम लिखते हैं। डाइजेस्ट, अच्छा डाइजेस्ट का मतलब वैसे होता है जी किस चीज़ को हज़म करना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस लेसन में इसका मतलब है जी अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझना, समझना। आगे है जी डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ना, व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स। हाँ जी, नुक्ता नज़र जी। इसके बाद है जी वैलिडिटी, वैलिडिटी जो है वो है सदाकत, सदाकत। ठीक है, यानी किसी की जो सच्चाई है उसको जांचना। फीडबैक,
वो कहते हैं ना कि आप अपना फीडबैक दें। ये है जी राय देना, राय देना। आर्टिकल्स भी तकरीबन इदारे से मिलता जुलता ही होता है। फोरम पेजेस यानी फोरम वाले सफ़हात जिन पे राय दे सकते हैं। और उसके बाद है जी लग्जरी। लग्जरी का मतलब है जी सहूलत। जी ये भी हो गया। आगे आ जाते हैं, इसके थोड़े से रह गए हैं। रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है मुतल्लका, मुतल्लका। मीडियम, ये होता है जी ज़रिया। जी उसके बाद है जी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ताकत कह लें आप इसको, ठीक है। लैक्स, ये होता है जी किस चीज़ का कम पड़ जाना। ठीक है ना, कम होता है। प्रेजेंट डेफिनेट में चला गया ये। फास्ट फूड का फास्ट फूड ही रहेगा। 10 कोर्स डिनर, 10 कोर्स डिनर। अनवाव एग्ज़ाम का रात का खाना, यानी जिसमें मुख्तलिफ खाने जो हैं वो पेश किए जाते हैं। जी ये इतने ही थे, ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशन की तरफ हम आते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग। आजकल जो दौर है वो लाइव कवरेज का है, लाइव नशरियात का है। तो टीवी का ये फ़ायदा होता है कि दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में, किसी भी कोने में कोई वाक़या हो रहा होता है तो उसकी लाइव कवरेज भी पास का हम जो है वो देख सकते हैं। कोई मैचेस हो रहे हैं, फुटबॉल का मैच हो रहा है या कोई और इवेंट हो जाता है। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग। टीवी जो है वो उस ख़बर को यानी लाइव कास्ट करता है, जैसे वो हैपन हो रही होती है, वो रूनुमा हो रही होती है, उसकी जो बराह रास्त नशरियात हैं वो देना शुरू कर देता है। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। जो आदमी टेलीविज़न के ऊपर ख़बरें सुनना या देखना चाहता है तो उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा, उस आदमी के लिए कोई इतनी ज़्यादा ज़बान की महारत का होना यानी किसी भी ज़बान में माहिर होना वो ज़रूरी नहीं है। बिकॉज एवरी थिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी। क्यों? टेलीविज़न के ऊपर हर चीज़ समई और बसरी होती है, समई और बसरी होती है, यानी हम देख भी रहे होते हैं और हम सुन भी रहे होते हैं। तो लिहाजा इसमें जो मास्टरी ऑफ लैंग्वेज है, जो ज़बान की महारत है किसी भी ज़बान की, वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अ पर्सन विद द बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, एक आदमी जिसके पास बुनियादी जो नॉलेज है नशरियाती ज़बान का, ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, ठीक है, विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट। वो टीवी की जो ख़बर है या टीवी की जो नशरियात है उसको देख भी सकता है और उसको समझ भी सकता है। इन कंपैरिजन, लेकिन जब मवाजना किया जाता है, ठीक है ना, कंपेयर किया जाता है, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज। तो
जो अखबार का कारी है उसके लिए ज़बान में माहिर होना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि वो उस ख़बर को अच्छे तरीके से समझ सके। पैराग्राफ नंबर 5 है जी, Although television can give us the most updated news and visuals, अगरचे टीवी जो है वो हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और ताज़ा तरीन जो विजुअल्स हैं, जो मसलन ड्रामे वगैरह हैं या दूसरे चीज़ें हैं, वो फराहम करता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, लेकिन अखबार हमें उस वाक़ये के बारे में, उस हैपनिंग के बारे में, उस ख़बर के बारे में ज़्यादा तफसील से बताता है। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स, इदारिये और कॉलम नवीस, कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज़, वो अपनी माहिराना जो नज़रियात हैं, जो अपनी ओपिनियन है, जो राय हैं, वो देते हैं। एंड एनालिसिस, और उसके साथ साथ अपने तज़्ज़िये पेश करते हैं। डेट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड दैम, और जब हम वो तज़्ज़िये और उनकी राय देखते हैं, सुनते हैं, तो जो हम ख़बर पढ़ते जाते हैं तो वो हमें समझ आना शुरू हो जाती है, वो हमें समझ आती जाती है, वो डाइजेस्ट होती जाती है। मैनी पीपल आल्सो ऑप्ट टू रीड मोर दैन वन न्यूज़पेपर अ डे, कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन में एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ने के आदी हैं। सो एज़ टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी एंड टू चेक फॉर इट्स वैलिडिटी, वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो उस ख़बर के बारे में जो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, जो राय हैं, वो हासिल कर सकें, और इसलिए भी वो एक से ज़्यादा अखबारात का मुताला करते हैं ताकि वो ख़बर की जो सताकत है उसको जांच सकें। रीडर्स कैन आल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, और जो कारी हजरात हैं, अखबार के जो कारी हैं, अगरचे आजकल ये टीवी के ऊपर भी सहूलत आ गई है कि हम अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। बाज़ का तो वो अपना आवाम से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे फ़ीडबैक दें, लेकिन अखबार में तो एक फ़ोरम पेज होता है ना, जो कारी हैं अखबार के, वो इसके फ़ोरम वाले सफ़हात के ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हाँ जी, व्यूवर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी, और टेलीविज़न के जो नाजरीन हैं वो इस सहूलत से मतलब वो ये सहूलत नहीं रखते हैं, महरूम हैं वो। एज अ न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, क्योंकि ख़बर इतनी तेज़ी से गुज़र रही होती है कि उसके मुतलका जो फ़ीडबैक देना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डज नॉट लैक, हर ज़रिए की कुछ खूबियाँ हैं जो कि दूसरे में नहीं हैं, दूसरे में कमी है। अखबारात में भी कुछ खूबियाँ हैं और वो खूबियाँ जो हैं वो टीवी के अंदर नहीं हैं। इस तरह टीवी के अंदर जो हैं वो कुछ क्वालिटीज़ और खूबियाँ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं जो कि इसमें नहीं हैं। ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर एक के बारे में जो व्यू पॉइंट हैं, जो नुक्ता नज़र हैं, जो दलाइल हैं, वो बड़े मज़बूत हैं। डेट द अदर लैक्स, जो कि दूसरे में नहीं है। एक के हिस्से के जो दलाइल हैं वो बहुत मज़बूत है, वो दलाइल दूसरे में नहीं है, और दूसरे के जो दलाइल हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो पहले वाले यानी अखबारात के पास नहीं है। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, टेलीविज़न पे ख़बरें सुनना ऐसे ही है कि जैसे आप बर्गर या शवारमा खा रहे हो, यानी आप जैसे फ़ास्ट फूड खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, ठीक है। वेयर एज रीडिंग न्यूज़ पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, और अखबार पढ़ना ऐसे ही है कि जैसे आप बड़ी तसल्ली से रात का जो भरपूर खाना है, मुख्तलिफ़ अक़साम पे जो मबनी है, कई डिशेज़ पे मबनी है, आप वो खा रहे हों। द आइडियल सीम्स टू बी इफ़ वन हैज़ द टाइम, और बेहतरीन
नुक्ता नज़र ये है कि अगर किसी के पास टाइम हो तो टू बोथ रीड द न्यूज़पेपर एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न। तो बेहतरीन जो ख्याल है वो ये है, तसव्वुर ये है कि आप अखबार पढ़ लें और अगर आपके पास टाइम है तो आप वो टेलीविज़न जो है वो ख़बर जो है वो टीवी पे भी सुन लें। तो ये एक आइडियल, ये एक मीडियोकर सा जो हल है वो इसका है, क्योंकि दोनों के बहुत से फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ खामियां भी हैं, लेकिन जो है बेहतर हाल यही है कि आप अखबार भी पढ़ लें और अगर टाइम हो तो टीवी के ऊपर जो है वो नशरियात भी सुन लें, ख़बरें भी सुन लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 6। इसको मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।